वेलकम स्टूडेंट्स इन बॉटनी क्लास। रिप्रोडक्शन इन एल्गी हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है के बारे में बताया था। और हमने जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं इसकी भी स्टडी पिछले वीडियो में की थी। इस वीडियो के अंदर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है एल्गी में उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें स्पोर फॉर्मेशन पाया जाता है। स्पोर फॉर्मेशन होता है, जो पेरेंट प्लांट है या जो एक प्लांट है उसके अंदर स्पोर बनते हैं और वो स्पोर जो है वो नेकेड भी हो सकता है या वो थिक वॉल्ड भी हो सकता है। मतलब उसमें वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, या थिक वॉल्ड भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो ये जो स्पोर फॉर्मेशन होता है, इस स्पोर फॉर्मेशन से आगे ये स्पोर जर्मिनेट जब होता है तो नया प्लांट देने में सक्षम होता है। इसके अंदर कोई सेक्सुअल फ्यूजन नहीं होता, इसमें कोई स्पोर्स का फ्यूजन नहीं होता, कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें डायरेक्टली जो प्लांट है, एक ही पौधा जो है, जो भी पेरेंट है, इसमें दो पेरेंट की भी आवश्यकता नहीं है। जो एक ही पेरेंट प्लांट है, जो एल्गी का प्लांट है, वही स्पोर बनाता है और स्पोर जब डिसेमिनेट हो जाते हैं, जो निकल जाते हैं बाहर, तो वो स्पोर जो है नया प्लांट बनाने में सक्षम होते हैं। और यही होता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल के आगे आपने ए वर्ड लगा दिया, मतलब ए सेक्शुअल, मतलब सेक्शुअल से सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि गैमीट्स का फ्यूजन होता है। दो पेरेंट वहाँ पर चाहिए होते हैं जिनमें कि गैमीट फॉर्मेशन होता है और गैमीट आपस में फ्यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद जाइगोट बनाते हैं और फिर उससे नया प्लांट बनता है। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार का कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर सिंपली प्लांट से स्पोर बनता है और स्पोर जो है वह नया प्लांट बनाने में सक्षम होता है। अब इसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं, टाइप ऑफ स्पोर्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो वो टाइप्स ऑफ स्पोर्स हम जानते हैं कि कौन कौन से टाइप ऑफ स्पोर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर टाइप है वह है जू स्पोर्स। जू स्पोर जो है, जहाँ पर भी ये वर्ड आता है आप समझ जाइए कि ऐसे स्पोर जो कि मोटाइल हैं, जो कि चल सकते हैं और इनके अंदर मोटिलिटी के लिए फ्लैजिला पाए जाते हैं। फ्लैजिला की संख्या 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और बहुत अधिक भी हो सकती है। उसके हिसाब से अगर 2 फ्लैजिला होते हैं तो उसे बाइफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर 4 फ्लैजिला है तो क्वाड्री फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर मैनी फ्लैजिला है तो मल्टी फ्लैजिलेट जूस्पोर कहा जाता है। बायफ्लैजिलेट अगर जूस्पोर की हम बात करते हैं तो बायफ्लैजिलेट जूस्पोर जो है वह क्लामाइडोमोनास में पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है, एक्टोकार्पस में पाया जाता है, कई सारे एल्गी जो हैं उनमें पाया जाता है। क्वाड्री फ्लैजिलेट की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा जूस्पोर जो है वो कुछ स्पीशीज़ यूलोथ्रिक्स की हैं उनमें पाया जाता है। मल्टी फ्लैजिलेटेड जूस्पोर की बात करते हैं तो उडोगोनियम में पाया जाता है। और इसके अलावा ये तो हो गया कि एक ही जो आपका जूस्पोर है उसमें 2 फ्लैजिला हैं या 4 फ्लैजिला हैं या बहुत सारी फ्लैजिला हैं, तो उसको इस तरीके से नाम दिया गया है। अब कई कई जो जूस्पोर्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट भी होते हैं और मल्टी फ्लैजिलेटेड होते हैं। इस प्रकार का जो जूस्पोर है वो आप पढ़ेंगे वाउचेरिया में, जिसको कि हम सिन जूस्पोर कहते हैं। सिन का मतलब होता है फ्यूजन। तो आप मान सकते हैं यहाँ पर कि बहुत सारे जूस्पोर्स एक ही में फ्यूज़ हो गए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है ये, मतलब एक से अधिक न्यूक्लियस भी उसमें पाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो मल्टी न्यूक्लिएट मल्टी फ्लैजिलेटेड जो स्ट्रक्चर होता है वह वाउचेरिया में पाया जाता है और उसको सिन जूस्पोर भी कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सिन जूस्पोर क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और मल्टी फ्लैजिलेटेड होता है। और दूसरा किस में पाया जाता है, वाउचेरिया में पाया जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ सकते हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आते हैं हम इसके बाद सिन जूस्पोर के बाद कि जूस्पोर जो है जब बन जाता है तो वो लिबरेट आउट होता है, बाहर निकलता है, आइदर बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ जूस्पोरेंजियल वॉल और बाय द फॉर्मेशन ऑफ एपिकल पोर ऑन द जूस्पोरेंजियम। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि
कि जूस्पोरेंजियम क्या है। ये एक वर्ड आपने यहाँ पर सुना, जूस्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम, एंजियम से मतलब होता है वेसल या कोई बर्तन, और जूस्पोरेंजियम का मतलब है ऐसा वेसल या ऐसा ऑर्गन जिसमें कि जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो जूस्पोर जो है कहाँ बनते हैं, जूस्पोरेंजिया में बनते हैं। तो जूस्पोरेंजिया में जब जूस्पोर बनते हैं तो वो वहाँ से जब बाहर निकलेंगे तभी वो जर्मिनेट करेंगे। तो बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है कि या तो जूस्पोरेंजिया की जो वॉल है वो फट जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, या फिर कोई एपिकल पोर फॉर्म हो जाए। जो जूस्पोरेंजियम है, मान लीजिए ये कोई जूस्पोरेंजियम है, तो ये जूस्पोरेंजियम में अगर ये जो पार्ट है एपिकल पार्ट, या तो ये अलग हो जाए या ये कहीं से भी फट जाए, तो इसमें से जूस्पोर्स बाहर निकल सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर जब जूस्पोरेंजियम फट जाता है, वॉल डिसइंटीग्रेट हो जाती है और जूस्पोर बाहर आ जाते हैं, तो वो स्विम कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर फ्लैजिला होता है। स्विम करके जो भी स्थान में सही स्थान पे जब वो पहुंच जाते हैं तो वो अपनी फ्लैजिला विड्रॉ कर देते हैं, मतलब फ्लैजिला लूज़ कर देते हैं, और एंसिस्ट होके अल्टीमेटली जर्मिनेट हो जाते हैं नए प्लांट के अंदर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये तो है डायग्राम बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर का, ये क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड जूस्पोर का, और ये मल्टीफ्लैजिलेटेड जूस्पोर का। और ये जो डायग्राम है ये वाला, ये है सिन जूस्पोर जो कि वाउचेरिया में पाया जाता है। जो आपको बताया था वाउचेरिया में पाया जाता है, लास्ट जो डी स्ट्रक्चर है इसमें बीच में सेंट्रल वैक्यूल भी है यहाँ पर, और ये बहुत सारे जूस्पोर से मिल के बनता है। आप ये मान सकते हैं कि सिन जूस्पोर मतलब फ्यूजन हो गया एक तरीके से, बहुत सारे आप देख भी रहे होंगे इसके अंदर कि ये छोटे छोटे आपको जूस्पोर जैसे ही प्रतीत हो रहे हैं ये। तो ये बहुत सारे इनका फ्यूजन होने से जूस्पोर्स का ये एक सिन जूस्पोर का फॉर्मेशन हो गया, और ये पूरा का पूरा जो है एक साथ लिबरेट आउट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट यहाँ पर टाइप पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसको हम जूस्पोर के नाम से जानते हैं। अब आते हैं हम, सेकंड है ए प्लानोस्पोर। आपको ये याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये परीक्षा में एक एक भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे ज़रूरी नहीं है कि पूरा प्रश्न पूछा जाए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पूरा पूछा जाए, आपको सिर्फ जूस्पोर के बारे में भी पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, या ए प्लानोस्पोर के बारे में भी पूछा जा सकता है। थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो आपको ध्यान में रखना है कि अंतर क्या है। जूस्पोर से मतलब है जो भी मोटाइल स्पोर है, फ्लैजिलेटेड स्पोर है, उसे हम जूस्पोर कहते हैं। ए प्लानोस्पोर मतलब नॉन मोटाइल स्पोर, ये आप याद रखेंगे, नॉन मोटाइल। वहाँ पर वो मोटाइल स्पोर था जूस्पोर, ए प्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होता है। और ये जो स्पोर्स हैं ये सिंगली भी बन सकते हैं, और ये कई बार ये स्पोर्स जो हैं बन जाते हैं प्रोटोप्लास्ट के डिवीजन से भी, जिससे कि बहुत सारे ए प्लानोस्पोर्स एक स्पोरेंजियम में बन सकते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, स्पेशली ड्रॉट, पानी नहीं है, अकाल जैसा हो गया, तो उस समय में भी ये बन सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि यूलोथ्रिक्स है, माइक्रोस्पोरा है, इसमें बनते हैं। और मोस्टली ये सेमी एक्वेटिक हैबिटेट वाली जो एल्गीज होती हैं उसमें ये ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ए प्लानोस्पोर जो है वो नॉन मोटाइल स्पोर कहलाता है। अब आते हैं हम कि ए प्लानोस्पोर जो हैं वो और किस प्रकार से उनको क्या बोला जाता है। ए प्लानोस्पोर में एक टर्म है ऑटोस्पोर, एक टर्म है यहाँ पर ऑटोस्पोर, एक टर्म है हाइप्नोस्पोर। तो ये क्या चीज़ है इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये अगर ऑटोस्पोर के अंदर अगर ए प्लानोस्पोर जो फॉर्म हुआ है वो अगर पेरेंट सेल के जैसा ही है तो हम उसको कहते हैं ऑटोस्पोर। ऑटो मीन्स सेल्फ, स्वयं, तो मतलब स्वयं जैसा ही अगर स्पोर है तो देन इट इज़ नोन एज ऑटोस्पोर। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे स्कैंडेस्मस है, क्लोरेला है, ये एल्गीज हैं, इनके अंदर ये ऑटोस्पोर पाया जाता है। सॉरी। अब ए प्लानोस्पोर जो है अगर उसमें थिक वॉल पाई जाती है और अबंडेंट फूड रिजर्व पाया जाता है, बहुत सारा भोजन स्टोर्ड है और बहुत थिक वॉल स्ट्रक्चर है, वो थिक वॉल है, नॉन मोटाइल तो होता ही है लेकिन अगर साथ में वॉल भी, भित्ती भी बहुत थिक है अगर उसकी,
देन इट इज़ नोन एज हाइपनोस्पोर। ये अलग अलग भी पूछे जाते हैं बहुत बार, आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। हाइपनोस्पोर किसे कहते हैं? ये प्लानोस्पोर ही है जिसमें कि थिक वॉल्ड पाया जाए और रिजर्व मटेरियल स्टोर्ड हो। एग्जाम्पल है इसमें पीडियास्ट्रम के अंदर पाया जाता है या स्फेरेला के अंदर पाया जाता है। कौन सा स्पोर? हाइपनोस्पोर। अब ये क्यों बनते हैं, क्या ज़रूरत है इनकी, ये हम थोड़ा सा देखेंगे। तो ये जनरली जब सूखा हो, कहीं पर डेसिकेशन हो जाए, मतलब जहाँ पानी की कमी हो या अकाल पड़ जाए, तो अनफेवरेबल जब कंडीशंस होती हैं, परिस्थिति ऐसी हो कि एल्गी जिंदा नहीं रह सकती है, तो उस स्थिति में वह अपने आप को बचाने के लिए स्पोर फॉर्मेशन करती है। और स्पोर भी कौन सा फॉर्मेशन करती है? मोस्टली हाइपनोस्पोर फॉर्मेशन करती है। क्यों? क्योंकि वह थिक वॉल्ड स्पोर है और थिक वॉल होने से बाहर के वातावरण का उस स्पोर पे फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा, हाइपनोस्पोर में उसका रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर्ड होता है, तो वह रिजर्व फूड मटेरियल जो है उसको यूज़ कर लेगी और थिक वॉल के कारण बाहर के वातावरण का उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। और जब भी जब भी जो है इन्वायरमेंट फेवरेबल होगा, मतलब परिस्थिति अनुकूल होगी, उसी समय पर वह जर्मिनेट हो जाएगा, नया प्लांट वो बना सकता है। या कई बार उसके जो प्रोटोप्लास्ट है उससे भी दे में फॉर्म जूस्पोर ऑल्सो। अब कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो हाइपनोस्पोर होता है क्लामाइडोमोनास नाइवेलिस में भी पाया जाता है, ये स्पीशीज़ है क्लामाइडोमोनास की नाइवेलिस, उसका स्पोर रेड कलर का होता है। तो ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि उसका स्पोर रेड कलर का क्यों होता है, उस हाइपनोस्पोर जो है उसका कलर रेड कलर का क्यों होता है? तो उसका कलर जो है, उसका स्पोर जो है रेड कलर का इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक पदार्थ, एक पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं हिमेटोक्रोम, और ये पिगमेंट जो है ये रेड कलर का होता है। तो ये पिगमेंट रेड कलर का होने के कारण वो स्पोर जो है क्लामाइडोमोनास नाइवेलिस का, वो रेड कलर का आपको दिखाई देता है। तो ये भी प्रश्न कई बार शॉर्ट प्रश्नों में पूछा जाता है, 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है। अब आते हैं हम टेट्रास्पोर पे। टेट्रास्पोर जो हैं वो भी एक स्पेशल टाइप ऑफ डिप्लॉइड स्पोर्स हैं। डिप्लॉइड स्पोर नहीं, प्लांट डिप्लॉइड है, सॉरी ये कहना चाहिए कि प्लांट जिससे कि वह बनते हैं वो प्लांट क्या है? डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड प्लांट ऑफ सम एल्गी, जैसे कि पॉलीसाइफोनिया में ये बनता है। स्पेशल टाइप ऑफ हेप्लॉइड ए प्लानोस्पोर्स हैं ये। ए प्लानोस्पोर हैं, इसका मतलब दे आर नॉट मोटाइल, ये नॉन मोटाइल हैं। तो ऐसे नॉन मोटाइल स्पोर्स जो कि डिप्लॉइड प्लांट में बनते हैं उनको हम टेट्रास्पोर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो टेट्रास्पोरेंजियम में बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया था, स्पोरेंजियम मतलब ऐसा स्थान जहाँ पे स्पोर बनेगा, और टेट्रास्पोरेंजियम मतलब जहाँ पर टेट्रास्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है टेट्रास्पोरेंजियम का, वो डिवाइड करेगा मियोटिकली, मतलब मियोसिस होगा उसमें, और 4 हेप्लॉइड न्यूक्लियस वहाँ पर फॉर्म होंगे विद लिटिल प्रोटोप्लाज्म। और ये हर एक जो न्यूक्लियस है और विद प्रोटोप्लास्ट ये डेवलप कर जाएंगे 4 टेट्रास्पोर्स के अंदर। और जब लिब्रेशन होगा इनका, जब ये बाहर निकलेंगे टेट्रास्पोर्स, तो ये जर्मिनेट करेंगे और ये मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बना देंगे, मतलब कि मेल और फीमेल हैप्लॉइड प्लांट्स का जनरेशन करेंगे। तो इसमें ध्यान में रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर प्लांट जो है पहले डिप्लॉइड होता है, और डिप्लॉइड प्लांट से में मियोसिस होता है। टेट्रास्पोरेंजियम में मियोसिस से टेट्रास्पोर फॉर्म होते हैं जो कि हैप्लॉइड हैं, और ये फिर मेल और फीमेल हैप्लॉइड प्लांट्स दे देते हैं जिनको कि गैमेटोफाइट कहा जाता है। अब एक और स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे जिसको कहते हैं एकाइनीट। तो एकाइनीट क्या है? एकाइनीट जो है ये कुछ जो एल्गीज होती हैं, जो फिलामेंटस एल्गीज होती हैं, उनका जो वेजिटेटिव सेल्स हैं वो थिक वॉल्ड स्पोर लाइक स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसमें कि बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर्ड होता है, और उसको हम एकाइनेट कहते हैं। जैसे ग्लोयोट्रैकिया करके एक एल्गी है, उसमें पाया जाता है, और ये अनफेवरेबल कंडीशंस को निकाल देते हैं, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है ये जर्मिनेट हो जाते हैं। तो मोस्टली ये फिलामेंटस एल्गी में पाया जाता है, और जिसमें भी
ये वेजिटेटिव जो सेल होता है वो परिवर्तित हो जाता है, वो डेवलप करता है अपने चारों तरफ थिक वॉल और बड़ा हो जाता है सेल काफ़ी, और स्पोर के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है विद अबंडेंट फूड रिजर्व्स, बहुत सारे फूड रिजर्व्स इसमें आ जाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम एकाइनेट के नाम से जानते हैं। अब आप देखिए ये जो चित्र आप देख रहे हो यहाँ पे, इस चित्र के अंदर ए प्लानोस्पोर दिखाया जा रहा है, ए प्लानोस्पोर दिखाया जा रहा है। ए प्लानोस्पोर के अंदर आपको यहाँ पर थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर देख रहे हो आप यहाँ पर, और ये देखिए आप ए प्लानोस्पोर है, ये थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है जो बनता है और जर्मिनेट होके ये नया प्लांट दे सकता है। ये टेट्रास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है। टेट्रास्पोरेंजियम में ये टेट्रास्पोर फॉर्म हो जाता है, और टेट्रास्पोर जो हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं एक लाइन सी आपको यहाँ पर ये दिख रही होगी ऐसे, तो इट मीन्स ये 4 स्पोर जो हैं, 3 आपको दिख रहे हैं, 3 स्पोर ऐसे आपको दिख रहे हैं, और एक चौथा स्पोर जो है वो बाहर पीछे की तरफ होता है। तो इस तरीके, और ये हर एक स्पोर जो है नया इंडिविजुअल फॉर्म कर देते हैं। ये जो डायग्राम है तीसरा, इसमें ये एकाइनेट है। आप देखिए जो बाकी वेजिटेटिव सेल्स हैं उनसे ये बहुत बड़ा है साइज़ में, और बहुत सारा रिजर्व फूड इसके अंदर स्टोर हो जाता है, और फिर ये अलग हो जाता है और अनफेवरेबल कंडीशंस में बनता है, और फिर ये बनने के बाद जो है जब बाहर निकलता है, जब फेवरेबल कंडीशन आती है, तो नए प्लांट में परिवर्तित हो जाता है, या जर्मिनेट करके नया प्लांट बना लेता है। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। किताब से भी आप इसको पढ़िए, नहीं समझ में आता तो आप मेरे से डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं।